गाहे रसालत में अल्लामा इकबाल का इस महमल खाली को फिर शाहिद लैला दे, भटके हुए आहू को सुए हरम ले चल, इस महमल खाली को फिर शाहिद लैला दे। मोहताज का तासीर हूँ, तासीर का सायल हूँ, मोहताज का सायल हूँ, तासीर का सायल हूँ, मोहताज को दाता दे। क्या बेहतरीन शेर है यार। इस शेर से खुश होकर के हमारे जमात के शकील भाई ने इनके जो है 50 रुपया इनाम दिया है। अब बाज़ाब्ता आपके सामने जो है तकरीरी प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। उम्मीद है हमें अपनी माओ और बहनों से और अपने नौजवान भाइयों से, बुजुर्गों से कि इस दावती और तकरीरी प्रोग्राम के अंदर दिलचस्पी के से हिस्सा लेकर के और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश करें। हमको लगता है कि आपके पादरा की तारीख के अंदर ये सबसे पहला प्रोग्राम है जो ईदगाह के अंदर बच्चों का ये प्रोग्राम रखा गया है। और आप इस बात को यकीन रखिए कि आप यहाँ बैठ करके कुरान और हदीस की रोशनी में बच्चों की जुबानी जो भी बात सुनेंगे गोया वो आपके लिए कामयाबी की जमानत होगी। और आप इबादत के अंदर बैठे हुए हैं, आप तवज्जो से बच्चों की तकरीर को सुने। हमारे इस प्रोग्राम के सबसे पहले मुकर्रिर और खिताब फरमाने वाले हैं जनाब रैयान साहब। उनका मौजू है जहालत बी के कारनामे। मज़ारों पे दिन रात नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा के मांगे दुआएं, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इंसान को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। उन नेमतों में औलाद भी अल्लाह की एक अजीम तरीन नेमत है। इस नेमत के उसूल पर शरीयत का उसूल ये है कि बच्चे की तरफ से 7वें दिन अकीका किया जाए और उसका अच्छा सा प्यारा इस्लामी नाम रखा जाए। मगर मौजूदा दौर में इस अजीम नेमत के उसूल के बाद जहालत का ऐसा बाजार गर्म किया जाता है और वो खिलाफ शरीयत उमूर अंजाम दिए जाते हैं जिसको हित तहरीर में लाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। हम अल्लाह की नेमत पाकर इतराने लगते हैं, हराम और नाजायज जगहों में अल्लाह की दी हुई 70 नंबर काट देंगे हम। ये जो है चाची ने उनकी खिदमत में 501 रुपया इनाम बतौर इनाम पेश किया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए मेहनत को और इसको और बड़ौदा से तशरीफ लाए हुए इस प्रोग्राम के अंदर हमारे मोहतरम मेहमान जनाब अब्दुल हमीद साहब भी खुश होकर के 100 रुपया इनाम जो है उनको इनायत फरमाए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इतराने लगते हराम और नाजायज जगहों में अल्लाह की दी हुई दौलत को ज़ाय और बर्बाद करते हैं। झूठी शोहरत, खुदराई और खुद नमाई बरादरी में वाहवाही के रसूल में आ जाती है तबाही। ताकत और उससे ज्यादा हजारों रुपए खर्च करते हैं। नाच गाना, बम और पटाखा, आतिशबाजी, लहू लहब, सेहरा पढ़ा जाना, प्रोग्राम का वीडियो फिल्म तैयार करना वगैरह जैसे इस्लाम के मनाफी उमूर अंजाम दिया जाता है। आज हमारा एक प्यारा और महबूब अमल बन चुका है। इस्लामी भाई और बहनों, ये रोशन ख्याली मुस्लिम मुआशरे में बेहयाई और बेशर्मी को फरोग देता है। इस्लामी तालीमात का अगर आपने रस्म व रवाज की बंदिश से ऊपर उठकर सच्चाई से मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि शादी ब्याह वलीमा और अकीका वगैरह को इस्लाम ने निहायत आसान और सादा बना करके पेश किया है। लेकिन हमारे जाहिलाना रसूमात और इस्लाम से बेजारी ने दोनों मसलों को सबसे पेचीदा और मुश्किल तरीन बना दिया है। लड़का हो या लड़की, पैदा होने के साथ बेजा तकल्लुफात शुरू हो जाते हैं। बेशक अकीका और खतना शरई चीजें हैं, लेकिन उनमें कपड़े और जोड़े का एहतमाम, इनवाइटेशन कार्ड और लंबी लंबी दावतों का लिस्ट होता है जो सरासर फजूल खर्ची है। और आपको मालूम होगा कि फजूल खर्ची करने वाले रहमान के नहीं शैतान के भाई होते हैं। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन। इसी मौजू के वज़ाहत के लिए आपके सामने मदरसा मोहम्मदिया पादरा के ज़ेर तालीम एक तालिब इल्म अजीज़म रैयान बिन मोहम्मद सिद्दीक बिन अब्दुल माबूद को खुलूस के साथ दावत देते हैं कि वो आपके सामने स्टेज पर तशरीफ लाएं और उनका मौजू है जहालत बी का कारनामे और अपने खिताब के अंदर ये बयान फरमाएं कि अकीके के मौके से कौन से शरई उमूर अंजाम देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको तौफीक दे, उनके ज़ुबान के अंदर क़ुव्वत तासीर अता फरमाए। मोहम्मद रैयान साहब।
نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کے اس پروگرام میں تقریر کا موضوع ہے ذہالت بھی کے کارنامے. محترم حضرات، بڑی آرزو کے بعد میاں نتھو کے گھر کا چراغ روشن ہوا. بہو کے گود میں ایک گلاب کھلا. پورے 30 سال تک اجمیر جا کر مجا کر عرضی لٹکاتے رہے مگر کچھ حاصل نہ ہوا. لیکن پچھلے سال سے میاں نتھو نے صرف اللہ سے لگے دعائیں مانگی. 5 وقت نماز کے ساتھ تہجد کی بھی نماز ادا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے. سچ کہا کسی شاعر نے. محترم حضرات، یہاں سجدے میں گر جاؤ، دعائیں مانگ کر دیکھو، خدا کاغذ کے پھولوں میں بھی خوشبو بھیج دیتا ہے. آج میاں نتھو کا گھر خوشیوں کے نغموں سے گونج رہا ہے. جب محلے کے امام صاحب کو خبر ہوئی، امام صاحب نے میاں نتھو کو مبارکباد دی اور کہا دیکھنا وہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. بغیر کسی دھوم دھام کے بچے کے طرف سے اللہ کی راہ میں ساتھ میں دن 2 بکرے ذبح کر دو. مگر میاں نتھو کے اوپر جہالت کا بھوت سوار تھا. پیسے نہ ہونے کے باوجود سود پر کچلے کا حقیقے کا پروگرام اس دھوم دھام سے کیا گیا. پورے محلے میں برادری میں واہ واہ ہو گئی. پورے محلے میں دھوم مچ گئی. مگر انجام کیا ہوا اس کو ذرا غور سے سنو. ادھر چند ہی مہینوں میں سود کا رقم بڑھ چڑھ کر اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کو میاں نتھو بھی ادا نہ کر سکا. جس کا نتیجہ یہ ہوا آخر میں مکان اور دکان دونوں بیچنے پر بھی قرض ادا نہ ہوا اور جیل بھی جانا پڑا. محترم حضرات، اگر میاں نتھو امام صاحب کی بات مان لیتے اور شریعت کے حساب سے سادے طور پر حقیقہ کر دیتے تو اللہ بھی راضی ہو جاتا. مکان دکان دونوں بیچنے کی بھی باری نہیں آتی اور جیل بھی جانے سے بچ جاتے. اب آخر میں آپ سب کو عید مبارک پیش کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ اللہ ہم سب مسلمانوں کو سود اور بیاج پر قرض لینے سے بچائے اور صرف ایک اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے کمال کو موضوع پہ وضاحت سامنے کی ہے اور ان کی تقریر سے خوش ہو کر کے بڑودا سے تشریف لائے صحت بھائی نے انعام فرمایا. شانتی سے بیٹھے رہیے آپ لوگ. خدا بس چاہتا ہے نیکیوں کا کام بندوں سے، نہیں وہ سید و شیخ و گدا و شاہ کا طالب ہے. غنی کے واسطے دنیا میں آرام و سکون، مفلسی کی گردش و چکر ہمارے واسطے. بدکار ہو یا پارسا، سردار ہو یا بے نوا، ہوشیار ہو یا باولا، آخر فنا. بھائی آپ لوگ چپ. ہر عقل و ہوش رکھنے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس ذات پاک نے انہیں عدم سے وجود بخشا اور طرح طرح کی انمول نعمتوں سے نوازا، وہی دراصل ساری کائنات کا رب ہے. اس کا علم ساری مخلوقات کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. وہ ذات پاک ایسی ذات ہے جو اپنی اسماء و صفات میں کامل ہے، ہمیشہ بے حساب خیر و بھلائی سے نوازتی ہے. اللہ کے ہاں جاہ و جلال، مال و منال، حسن و جمال، خد و خال، دولت و ثروت، جسامت و قدامت جیسی چیزوں کا کوئی معیار نہیں ہے. رب کے یہاں ایسے صفات عالیہ کے حامل لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اہمیت اور قدر و قیمت ان لوگوں کی ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کے حقوق کو کما حقہ پہچانتے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں. مذہب اسلام کے پاسبانوں، اللہ تعالیٰ نے حقوق کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم فرما دیا ہے. ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہوتا ہے حقوق العباد. حقوق العباد میں سب سے اہم ترین جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اس ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور اپنی مقصد تخلیق کو پہچانا جائے. جو لوگ دارالعمل سے دارالفنا سے دارالجزا اور دارالبقا کی طرف منتقل ہونے، دوبارہ جی اٹھنے، حساب و کتاب، جزا و سزا
जन्नत और जहन्नम पर कामिल यकीन व पुख्ता यकीन रखते हैं। हकीकत में वही शरीफ इंसान है। इस बज़्म के दूसरे मुकर्रिर हैं जनाब रिजवान बिन मोहम्मद सिद्दीक साहब और उनका मौजू है शरीफ इंसान। उनसे बसत एहतराम इल्तिमास किया जाता है कोई स्टेज पर तशरीफ लाएं और आपके सामने शरीफ इंसान के मौजू पर खिताब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस प्रोग्राम में मेरा मौजू है शरीफ इंसान कौन है। मोहतरम हजरात, जब हम लोगों से पूछते हैं कि शरीफ इंसान कौन है तो मुख्तलिफ किस्म का जवाब देते हैं। बात कहते हैं शरीफ उसको कहा जाता है जिसके पास सोना चांदी के ढेर हो। बात कहते हैं शरीफ इंसान वो है जो हुकूमत के किसी बड़े पोस्ट पर हो। बात कहते हैं शरीफ इंसान वो है जो मोहल्ले का चौधरी हो। बात कहते हैं शरीफ इंसान वो है जिसके माँ बाप किसी ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखते हो। लेकिन मेरे दोस्तों में कहता हूँ शरीफ इंसान वो है जो अपने पैदा करने वालों को पहचाने, उसे सबका आका समझे, फिर उसी के बताए हुए रास्ते पर चले। शरीफ इंसान की एक पहचान है। जो लोग अपने पैदा करने वाले मालिक का हक अदा नहीं करते, उसके भेजे हुए नबी और रसूलों को नबी और रसूल नहीं मानते, हकीकत में वो शरीफ इंसान नहीं हो सकते। मोहतरम सामईन, हमारे रसूल से सवाल किया था कि अल्लाह के हुक्म बंदों पर क्या है, तो आपने फरमाया था कि अल्लाह का सबसे बड़ा हक बंदे पर यह है कि बंदा सिर्फ उसी अल्लाह की बंदगी करे, उसकी बंदगी में किसी को शरीक न ठहराए। मोहतरम सामईन, मैं आखिर में आप सबको ईद मुबारक पेश करता हूँ कि जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में अल्लाह को पहचाना, सिर्फ उसी अकेले की इबादत की और उसकी इबादत में किसी मखलूक को शरीक न किया, हकीकत में वही सिर्फ इंसान है। अल्लाह ताला आप सबको नेकी दे और तौफीक अता फरमाए। आमीन। थाम के बैठो कि हमारी बारी आई। इस मजलिस के इस बज़्म के तीसरे मुकर्रिर आपके सामने निहायत जाओ जलाल आबोताब के साथ तशरीफ ला रहे हैं जनाब अब्दुल अहद साहब। उनका मौजू है इस प्रोग्राम के अंदर गरीबों की मदद। वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। कलमे तौहीद के दीवानों, मालो दौलत बिला शुबहा अल्लाह ताला की नेमत है, मगर गरीबी और मुहताजी भी अताए इलाही से कुछ कम नहीं। एक मौका से अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि गरीबी और मिस्कीनी से वही शख्स दो चार होगा जिसको मुझसे मोहब्बत और उल्फत होगी। गरीबों के साथ आपका बर्ताव ऐसा होता कि उनको अपनी गरीबी महसूस न होती, उनकी मदद फरमाते। अल्लाह के रसूल गरीबी मिस्कीनी की जिंदगी न सिर्फ पसंद फरमाते थे बल्कि आप हमेशा ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अह्यिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकिन यौमल क़ियामा, कि अल्लाह मुझे मिस्कीनी की हालत में जिंदा रख और मिस्कीनी में मौत दे और क़यामत के दिन मिस्कीनों के साथ उठा। दूसरी तरफ आपकी शरीक हयात, रफीक जिंदगी, फराइज़ सुन्नत, शेर व अदब की माहिरा, मुख्तलिफ उलूम फ़नून की आलिमा, 2210 हदीसों की राविया, उम्मुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक की चहेती और लाडली बेटी आयशा सिद्दीका अपनी खानगी और घरेलू जिंदगी का नक्शा खींचते हुए फरमाती हैं कि माँ शब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन खुब्ज़ शहीरिन यौमैन मुतताबिन हत्ता कुबिज़ा, क्या हजरत कभी मुसलसल 2 दिन तक गेहूं नहीं, जौ की रोटी पेट भर करके नहीं खाई, यहाँ तक कि आपका इंतकाल हो गया। सुभान अल्लाह, कैसी पाकीज़ा जिंदगी थी, घरों में क्या सादगी थी, सब्र और रज़ा का क्या माहौल था, जबकि आपने अपने हबीब के लिए, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब के लिए स्पेशल ऑफर दिया था कि अगर आप चाहें तो उहुद जैसे पहाड़ को आपके लिए सोना बना दिया जाए, लेकिन सारी दुनिया कुर्बान जाए उस हस्ती अक़दस और मुक़द्दस पर जिसने इस अजीम ऑफर को ठुकराते हुए फरमाया कि मुझे भूखा प्यासा मिस्कीन और गरीब रह करके तुझे गरीबी की हालत में तुझे पुकारने में मुझे अलग मजा आता है। इसीलिए अहादीस में गरीबों के फजाइल के साथ साथ उनकी मदद
پر کافی زور دیا گیا ہے. اسی عظیم موضوع کی وضاحت کے لیے آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں جناب عبدالحق بن عبدالمتین بن عبدالحکیم صاحب. ان سے گزارش ہے کہ آپ کے سامنے اسٹیج پر تشریف لائیں اور غریبوں کی مدد جیسے اہم موضوع کی وضاحت کر کے سامعین کا دل کو جو ہے جیت لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. آج کے اس پروگرام میں تقریر کا موضوع ہے غریبوں کی مدد. محترم حضرت، اسلام بڑا پیارا مذہب ہے. اس کی تعلیم میں غریبوں کی مدد پر بڑا زور دیا گیا ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نماز سے پہلے ہر مسلمان نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنے گھر کے بڑے چھوٹے بھائی اور بہنوں کی طرف سے صدقہ نکال دیا جائے تاکہ غریبوں لوگ آج اس کا تہوار خوشی خوشی منا سکے. جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی مدد کرنے کی اس وقت رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. ایک دوسرے حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمین پر بسنے والوں پر تم رحم کرو، آسمان میں اللہ تعالیٰ تمہیں اوپر رحم فرمائے گا. اللہ آخر میں آپ سب کو ایک مبارک پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. جناب عبدالحق صاحب کے تقریر سے متاثر ہو کر کے ان کے بڑے ابا نے ان کے حق میں 100 روپے کا انعام پیش کیا ہے. اور یہ محبوب چاچا نے بھی جو ہے 20 روپے کا ہدیہ ان کو پیش کیا ہے. اور یہ میرے بھائی جناب یاز صاحب نے ان کو 20 روپے ہدیہ پیش کیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یاسمینہ آپا اور یہ عبد المنان صاحب نے ان کو جو ہے بہت سارے قیمتی انعامات سے نوازے. اور یہ بھی جو ہے 40 روپے کا نذرانہ ان کی طرف سے 20 عبد الحمید بھائی حمید چاچا اور پادرا سے ان کے جو ہے مہمان لائے جناب عبد الحمید صاحب نے یہ جو ہے 20 روپے کا نذرانہ پیش کیا ہے. ماشاء اللہ خدا کرے. اور جو ہے ان کی جو ہے تقریر سے متاثر ہو کر کے رفیق چاچا نے بھی 50 روپیہ اور جو ہے یوسف بھائی نے 10 روپیہ ان کے حق میں پیش کیا ہے. ماشاء اللہ. اور کوشش یہ کریں کہ جو موضوع یہ لے کر کے حاضر ہوئے تھے اللہ عمل کرنے کی اور آپ کو غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سچ کہا کسی شاعر نے کہ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اب اس بزم کے اس پروگرام کے چوتھے شاندار اور شعلہ بیان مقرر جناب محمد امان بن محمد شکیل بن عبدالسلام بن عبدالمجید صاحب تشریف لا رہے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ آپ کے سامنے ایک نیا انوکھا والدین کے حقوق جیسا جامع اور جو ہے علم و حکمت سے بھرا ہوا مضمون لے کر کے حاضر ہو اور آپ کے سامنے والدین کے حقوق کو پیش کر کے یہ ثابت کر دیں کہ ہم والدین کے حقوق کی تابعداری کرنے والے ہیں. ایک شاعر کہتا ہے شعر کے اندر کہ نہ ہاتھوں سے آتا تھا کھانا تمہیں، نہ پاؤں سے پھرنا پھرانا تمہیں، تو ماں باپ نے پالا پوسا تمہیں، انہی پر تھا بالکل بھروسہ تمہیں، اٹھاتے تھے تکلیف وہ خود صدا، نہیں دکھ تمہیں ہونے دیتے ذرا، بٹھاتے کھلاتے پلاتے تمہیں، سلاتے جگاتے نہلاتے تمہیں، جو بیمار ہوتے تو کرتے دوا، یہی فکر رہتا تمہیں ہو شفا. انہوں نے پڑھایا لکھایا تمہیں، مدرسے میں جا کر بٹھایا تمہیں، تمہاری خوشی سے ہے ان کو خوشی، تمہیں دکھ ذرا ہو تو وہ ہے دکھی، تمہارا بھی ہے فرض لڑکو یہی، اطاعت کرو اپنے ماں باپ کی، نہیں اس سے بڑھ کر سعادت کوئی، نہیں اس سے بڑھ کر عبادت کوئی. گلشن اسلام کے خوشہ چینوں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی انسان کا خالق رازق اور مالک ہے.
لیکن اس کی تکمیل والدین اور ماں باپ کے ذریعے ہوتی ہے. اسی لیے قرآن میں 4 جگہ توحید رب کے فوراً بعد احسان والدین کا حکم ہے. اللہ کے رسول نے والدین کے مقام و مرتبہ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت اس طرح بیان فرمائی کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ والدین جنت کا درمیانی دروازہ ہے. تو تیسری حدیث میں فرما دیا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. امت رسول کے جوانوں، رسول جب بھی کسی تباہ کن اور بڑے سے بڑے بھیانک اور خطرناک گناہوں کا تذکرہ فرماتے تو شرک کے بعد والدین کی نافرمانی کو بڑا گناہ قرار دیتے ہوئے اولاد کو سخت تنبیہ فرماتے اور صاف صاف فرماتے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے پر جنت حرام ہے. اسی عظیم موضوع کی وضاحت کے لیے آپ کے سامنے مدرسہ محمدیہ پادرا کے ایک نوزائیدہ طالب علم آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر ان کا جو ٹاپک اور موضوع ہے ان کی باتیں گھر کر دی جائیں گی. اور آج ہی سے اگر آپ اللہ والدین کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے تو والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے بن جائیں گے. بصد احترام میں اپنے عزیز طالب علم محمد امان سے گزارش اور درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آج کے اس پروگرام میں تقریر کا موضوع ہے والدین کے حقوق. اللہ کے وعدے پر سب سے زیادہ حقوق ماں باپ کا ہے. ماں باپ کی حق کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر والدین کے حقوق اللہ کے حق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اللہ کے حق کے بعد پہلا حق والدین کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے ہم جنت کے مستحق ہوں گے. پر ان کے ساتھ ڈرنے کے نہیں ان کی نافرمانی کر کے وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے ہم جنت کے مستحق ہوں گے، اور ان کے ساتھ بد سلوکی کر کے پر ہم دوزخ کا ایندھن بنیں گے. محترم حضرات، در حقیقت ماں باپ ہی دنیا میں ہمارے وجود کا جوہری سبب ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ماں باپ کو خوش رکھنے کی تاکید کی ہے. اللہ نے ماں باپ کو خوش رکھنے کی تاکید کی ہے. جو ان کو ناپسند کی چیز ہو، خصوصاً نہ اگر یہ بڈھے ہو تو ان کی ہر بات کو خوشی خوشی برداشت کرنا چاہیے اور ان کی کسی بات سے اٹھا کر ہرگز ایسا جواب نہ دینا چاہیے جس سے ان کے جذبات کو ٹھیس لگے. اب آخر میں آپ سب کو عید مبارک پیش کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے اس حدیث کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے، اللہ کی ناراضی والدین کے ناراضی میں ہے. اللہ ہم سب کو والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ کیا ہی قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہوں نے بیان فرمایا کہ والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے اور والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے. آپ نے جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنے اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس بچے کے زبان کے اندر آنے والے دنوں کے اندر اور قوت گویائی عطا فرمائے اور ایک اچھے مقرر اور تقریر کرنے والے آپ کے پادرا جماعت کے اندر بن سکیں. ان کی تقریر سے خوش ہو کر کے ان کے بڑے دادا جناب عبدالحمید صاحب نے 50 روپے کا سوغات پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. اور دوسرے ان کے جو ہے بھی لگتی ہے نا
इनकी बुआ जो है नफीसा बानो ने भी 50 रुपए का नजराना पेश किया है। अल्लाह ताला उनके कोशिशों कबूल फरमाए। और यास्मीना आपा की तरफ से 20 रुपया इनको जो है इनकी तकरीर से खुश होकर के पेश किया है। और पूरी जमात की तरफ से माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह करे और जोर बयान ज्यादा हो। ये बहुत सारे नोटों की जो है भरमार है इनकी खिदमत में पेश किया गया है। अल्लाह ताला इनको जबरदस्त मुकर्रिर। और मेरे भाई की तरफ से भी 10 रुपए का सौगात आ गया इनकी सारी कोशिशों की तरफ से। और जनाब अब्दुल खालिक साहब की तरफ से भी 50 रुपए हाजिर हो गया है। अल्लाह ताला इन सब की कोशिशों का। और मन्नान भाई ने भी इनको 10 रुपए पेश किया है। ये अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, आमीन। चलिए अब तकरीरी प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हुए तकरीर का सिलसिला जारी रखते हैं। इस बज़्म के 5वें मुकर्रिर हैं एक अनोखे मौजू के साथ। एक ऐसा, और इनके दादी ने 100 रुपए का नजराना पेश किया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इनको अपने वालिदैन के साथ साथ अपने दादी की भी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इस बज़्म के 5वें मुकर्रिर हैं जनाब अब्दुल हसीब बिन मोहम्मद साजिद बिन अब्दुल हकीम बिन अब्दुल अजीज साहब। उनकी इस नमाज का मौजू है नमाज की अहमियत। अभी खुतबे के तकरीर ईद के खुतबे के अंदर आपके सामने नमाज के मौजू से चंद चीजें बातें आपके सामने पेश की गई थी, लेकिन बतौर इंट्रोडक्शन और तमीद के तौर पर चंद बातें मैं आपके सामने इनको बुलाने से पहले पेश कर दूं। एक शायर कहता है एक शेर के अंदर कि मेरे माथे पे सजदे का नशा तू देख ले रिजवा, मैं अपनी जन्नती होने का ये पहचान लाया हूँ। गुलशने रसूल के तयूर खुशनवाओ, नमाज क्या है? अल्लाह और बंदे के दरमियान एक मजबूत रिश्ता और ठोस सादो पैमान है। बंदा नमाज के जरिए अपने ताल्लुक, अपनी फर्माबरदारी, आशी और इंकिसारी और अपनी गुलामी और बंदगी का 5 वक्त इजहार करता है। और जब तक ये ताल्लुक बाकी रखता है इंसान का दीन के साथ, अल्लाह की शरीयत और कानून के साथ रिश्ता नाता बरकरार रहता है। और अगर ये ताल्लुक टूट जाए तो फिर इंसान है और उसका नफ्स हमारा है, फिर इंसान बिल्कुलिया शैतान के रहम करम पर होता है जो उसे किसी भी लम्हे जलालत और गुमराही के अमीर गड्ढे में ढकेल सकता है। इसलिए नमाज हर जमाने और हर उम्मत पर फर्ज रही है, हत्ता कि उम्मत मोहम्मदिया के अफराद पर भी। नमाज दीन इस्लाम के अहम और बुनियादी फरीजों में से एक है। ये इस्लाम के उन 5 अरकान में से है जिसके बगैर दीन की बुनियाद कायम नहीं रह सकती। कलमे तौहीद पढ़कर मुसलमान होने के बाद सबसे पहली इबादत जो आदमी पर फर्ज होती है वो नमाजी है। मगर अफसोस सद अफसोस आज का नामो निहाद मुसलमान इस कलमे की हकीकत भूल चुका है। एक शायर कहता है कि ये कैसे मुसलमान हैं जो कलमे की अजमत भूल गए, ये कैसे मुसलमान हैं जो कलमे की अजमत भूल गए। कलमा जुबानी याद रहा, कलमे की हकीकत भूल गए। इस्लामी भाई और बहनों, आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, सजदों के लिए तड़प रही हैं, हमारी पेशानियों की तरफ बार बार नजरें उठा करके निहायत हसरत और यास से कह रही हैं कि ऐ मुसलमानों, अपने इन जबीनों से मुझे कब सजाओगे, मुझे कब आबाद करोगे? अभी वक्त है, लौट आओ, बहुत हो चुका। जो आँख रब ने तुमको दिए थे उस आँख से मेरी अजमत और तकद्दुस को जरा गौर से देखो। तुम्हारे दिल की दुनिया बदल जाएगी, हमको आबाद करोगे, तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी। पर हाय हमारी बदअमाली, इधर मस्जिद ने अपनी वीरानी की दास्तान सुनाई। अल्लामा इकबाल जैसे अजीम इस्लामी शायर का कलेजा फट गया और आंखें अश्कबार हो गई और आंखें फाड़ फाड़ कर उन सजदों की तलाश में ठोकर फरमाया कि वो सजदा रूहे जमी जिससे कांप जाती थी, वो सजदा रूहे जमी जिससे कांप जाती थी, उसी को तरसते हैं आज ये मिंबरों मेहराब। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा बेशक है मन बातों में मुंह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिदें मर्सिया है कि नमाजी ना रहे, यानी वो औसाफ एहसासी ना रहे। मस्जिदें छोड़ कर जा बैठे मैखानों में, वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में। मुसलमानों, यही वो नमाज है जो जन्नत की कुंजी है, आंखों की ठंडक है। ये नमाज हमें अल्लाह के अजाब से बचाती है, जन्नत की राह दिखलाती है, मोमिनों को आपस में मिलाती है, अमीर और गरीब को फर्क को मिटाती है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नमाज। नौजवानों, ये नमाज खुशी हो या गमी, गर्मी हो या ठंडी, तंदुरुस्ती हो या बीमारी, अमन हो या खौफ, हत्ता के मैदान जिहाद और किताब में भी इसकी फर्जियत साकित नहीं होती। साहबे कराम ने इन नमाजों को मैदान जिहाद में
तेज तर तलवारों के साए में अदा किया है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि आगे आए लड़ाई में अगर वक्त नमाज कीबला रूहों के जमी को सोई कौमें एजाज। शम्मे रिसालत के परवानों, माओ और बहनों, नमाज की अहमियत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन को भेजकर रसूल को सातवें आसमान पर बुलाकर उसे बतौर एक हदिया और गिफ्ट इनायत फरमाया। सुभान अल्लाह। आज लोग नमाज पढ़ते हैं या टाइम पास करते हैं, नमाज में निहायत सुस्ती और कायली का मुजाहरा करते हैं, जो मुनाफिकीन की सिफात खबीसा में से एक अजीम खबीस सिफत है। वक्त की पाबंदी नहीं होती, खुशू खुजू का फुकदान होता है, सफ़ें टेढ़ी होती हैं, कौवे की तरह ठपाठप चोट मारते जाते हैं। ऐसी नमाज और सजदों के बारे में अल्लामा इकबाल ने क्या ही खूब कहा है कि ये सजदे तुझे काफिर न कर दे इकबाल, तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। सजदे इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। मुसलमानों में खून नहीं है, मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, सफे कज दिल परेशान, सजदे बेज़ौक़ के जज्बे अंदरू बाकी नहीं है। इसी मौजू की वजाहत के लिए आपके सामने हमारे मदरसे के एक होनहार और ज़हीन और जो है जीनियस और जो है नहायत ही जो है शोला बयान मुकर्रिर जनाब अब्दुल हसीब साहब को हम दावत देते हैं कि आपके सामने इस अहम मौजू के साथ तशरीफ लाएं और नमाज क्या चीज़ है, नमाज की क्या अहमियत है, उसकी अहमियत और उसकी जो है उसकी फजीलत को बयान करें। बसत एहतराम उनसे गुजारिश है को तशरीफ लाएं और नमाज की अहमियत को वाज़ेह करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस प्रोग्राम में तकरीर का मौजू है नमाज की अहमियत। मोहतरम हज़रात, नमाज हमारे दीन इस्लाम के अहम तरीन और बुनियादी फर्जों में से एक है। ये इस्लाम के उन 5 अरकानों में से है जिनके बगैर दिन की बुनियाद कायम न रह सकती है। कलमे तौहीद पढ़कर मुसलमान होने के बाद सबसे पहली इबादत जो आदमी पर फर्ज होती है वो नमाज ही है। नमाज वो इबादत है जो मुसलमान और काफिरों के दरमियान फर्क करती है। ये अल्लाह के अज़ाब से नजात दिलाती है और हमारे ईमान की हिफाजत करती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अकीमुस सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, कि नमाज कायम करो और सिर्फ करने वालों में से न जाओ। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला के यहाँ नमाज का इतना ऊंचा मकाम है जिसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि मेराज की रात को हमारे नबी को 7वें आसमान पर बुलाकर बतौर सफर ने नाया फरमाया। नमाज का अदा करना हर मुसलमान पर फर्ज है, चाहे वह आजाद हो या गुलाम, अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत, बीमार हो या तंदुरुस्त, मुसाफिर हो या मुहकिम। मोहतरम हज़रात, जो मर्द या औरत नमाज अदा नहीं करते उन्हें अल्लाह के यहाँ सख्त अजाब का सामना करना पड़ेगा। एक हदीस के अंदर है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अब आखिर में आप सबको दीन ईद मुबारक पेश करते हुए ये अल्लाह से दुआ करते हैं हमें और आप सबको नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और 10 रुपए एक तरफ से भी आ गए और की तरफ से भी 20 रुपए है। और ये माशाल्लाह खातीन भी, इस्लामी बहनें भी इस प्रोग्राम के अंदर बढ़ चढ़कर दिलचस्पी ले रही हैं और जो अपनी जोश खरोश का मुजाहरा कर रही हैं। अल्लाह ताला उनके जो कोशिशों कबूल फरमाए। और मैं आपसे यही करूंगा, इल्तिमास करूंगा कि मेरा पैगाम मोहब्बत आपके नाम सिर्फ और सिर्फ ये कि कल की खबर है न पल की खबर। नमाज पढ़ते हैं तो रब का शुक्र कीजिए, नहीं पढ़ते हैं तो फिक्र कीजिए। इतना मैं दुख दिल के अंदर है मुझे इस चीज से लेकर के कि हमारे मदरसे के एक तालिब इल्म जनाब जैनीब साहब का भी हमने जो है पड़ोसियों का हुकूक मैंने जो है मुतय्यन किया था, लेकिन लापरवाही की वजह से, गार्जियन के या घर वालों की लापरवाही की वजह से सब बच्चों को हमने मदरसे के अंदर बुला करके सबकी तैयारियां करा दी, सबको याद करा दिया, लेकिन ये बच्चा मुसलसल मदरसे से गायब रहने की वजह से अपनी मजमून की तैयारी न कर पाई, जिससे ये मौजू अभी खाली रह गया और इसके ऊपर आपके सामने कोई बात पेश न की गई। अल्लाह ताला अभी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उस बच्चे के ज़हन को कामयाब बनाए और आने वाले दिनों के अंदर इस तरह के प्रोग्राम के अंदर शिरकत करने की हिम्मत और हौसला अता फरमाए। आमीन। आज
आपकी भी जिंदगी को संवारने की कोशिश करेगा बच्चा, लेकिन शर्त यह है कि वालिदैन अपने बच्चे के पीछे कोशिश करें। यार मदरसा के अंदर पढ़ाने वाला टीचर क्या करता है, 1 घंटा पढ़ाएगा, 2 घंटा पढ़ाएगा और 18 घंटे 20 घंटे 22 घंटे आपके साथ गुजारता है। आपको अपने बच्चे के ऊपर कड़ी नजर रखनी होगी, उसको जो है वहाँ पढ़ाना पड़ेगा, उसके ऊपर ध्यान रखना होगा, तब जाकर के आपके बच्चा ऐसी मजलिसों के अंदर और ऐसे खुशी के मौका पर आपके सामने तकरीर करने के लायक और अपनी दिल की बातें रखने के लायक होगा। लेकिन जब तक बच्चा मदरसे के अंदर नहीं आएगा, वो कुएं का एक मेढक होगा, 10 आदमी के सामने कुछ बात नहीं रख सकता, अपने दिल के जज्बात को उजागर नहीं कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे होशियार बने, हमारे बच्चे होनहार बने, हमारे बच्चे तकरीर करने वाले बने, हमारे बच्चे जो है खिताब फरमाने वाले बने, तो आपकी गार्जियन की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों के मदरसों के हवाले करें, उन मदरसों के अंदर रखे हुए इमामों और उन टीचरों और उस्तादों के सामने रखें, उनको पेश करें, उनकी खिदमत में पेश करें, ताकि ये बच्चे इल्म हुनर सीख करके आपके सामने किताबुल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करें। अब इस बज़्म के 7वें मुकर्रिर है, इस बज़्म के 7वें मुकर्रिर है, एक शायर कहता है कि कमसिन उम्र है मेरी, क्या कहता है, कमसिन उम्र है मेरी ये भूल जाइयो तुम, कमसिन उम्र है मेरी ये भूल जाइयो तुम, दरिया बहा के रख दूं पहाड़ों को चीर कर। हमारे इस मदरके से सबसे छोटे नौज़ाइदा कमसिन होनहार बच्चा जनाब सुफियान बिन अब्दुल खालिक साहब आपके सामने एक बड़ी बेहतरीन और जो है दिलचस्प मौजू लेकर के हाजिर हो रहे हैं। उनका जो है मौजू है सदाबहार चमन। मेरे दीन और मिल्ली भाइयों, कलमे तौहीद में के शाखों में झूलने वालों, हम में से हर शख्स इस बात को अच्छी तरह जानता है कि सुबह का वक्त बड़ा खुशगवार, दिल फरेब और सुहाना होता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, सारे गुलिस्तानों और चमनिस्तानों में रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, जिससे भीनी भीनी खुशबू फूटती है और दिलो दिमाग को मुअत्तर करती रहती है। कहीं रात रानी तो कहीं चमेली, कहीं गुलाब अपने पंखड़ियों समेत तो कहीं चंपा कली, कहीं जासमीन तो कहीं जासूद, कहीं गेंदा तो कहीं मोगरा की मुस्कुराहट, और दबी दबी तबस्सुम नजर निगाह को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, जिसे देखकर बेसाख्ता जुबान कह उठता है कि ऐ दो जहां के वाली, ऐ गुलशनों के माली, हर चीज से है जाहिर हिकमत तेरी निराली, तेरे ही फैज से है सरसब्ज डाली डाली, पत्तों में तेरी रंगत फूलों में तेरी लाली, तेरी कारीगरी ने गुलसिता को रंग हू बख्शा, तेरी वहदत का मजहर पत्ता पत्ता डाली डाली है। खिजा में और बहारों में, कमर में और तारों में, चमन में कोहसारों में तेरी कुदरत निराली है। बड़े ढब से सजाया तूने यारा बाग आलम को, कहीं सब्जे की हरियाली कहीं फूलों की लाली है। मगर हाँ, एक वक्त आता है कि ये लहलाते मुस्कुराते और महकते, हर चार जानिब खुशबू बिखेरते, मोहब्बत और खुशी के तराने गाते, दिल को लुभाते सारे पौधे खिजा के नजर हो जाते हैं। फूलों की ज़ेबाई, इनकी रानाई, खुशनुमाई, दिलफरेबी, शबाबी कैफियत मुरझा जाती है। लेकिन बंद कर दिया जाए प्रोग्राम को क्या, रंगबू में एक ऐसा चमन और फूलों से भरा गुलिस्ता भी है, जिस गुलिस्ता के फूल रहती दुनिया तक लहलहाते, जगमगाते, दिलों को लुभाते रहेंगे। उस चमन का नाम है चमन इस्लाम, जिस चमन में अल्लाह के बेशुमार नबियों और रसूलों ने सींचा है, जिसकी हिफाजत और खिदमत के लिए रब ने अबू बकर जैसा सिद्क व सफा के पैकर, उमर जैसा आदिल और मुंसिफ, उस्मान जैसा सखी और अली जैसा शेर दिल, निडर और बहादुर को पैदा फरमाया। रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन। काबिल मुबारक हैं वो खुश नसीब माएँ और बहनें, बच्चे और बच्चियाँ, जवान और बूढ़े, जो इस सदाबहार चमन की सैर करके लाजवाल फूलों से अपने दामन को भरकर इस दुनिया से चले जाते हैं। इसी सदाबहार चमन के एक अनोखे मौजू के साथ हमारे मदरसे के सबसे कम सिन छोटे नौज़ायदा बच्चे और तालिब इल्म जनाब सुफियान बिन अब्दुल खालिक को हम दावत देते हैं कि अपनी मौजू को लेकर के आपके सामने हाजिर हों और जो है सदाबहार चमन किसको कहते हैं इसकी वजाहत फरमाएं। आज के इस प्रोग्राम में तकरीर का मौजू है
आखिर में सबको ईद मुबारक पेश कीजिए। हम सबको ईद मुबारक आखिर में दुआ कीजिए। ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक। जब आखिर में हम सबको ईद मुबारक पेश करते हुए रुखसत हो रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको गुलशन इस्लाम की सैर करने की तौफीक अता फरमाए। बेहतरीन और मुफीद बातों से नवाजा, जिससे खुश होकर के जनाब सिद्दीक साहब ने 50 रुपए, इनके दादाजी ने जो है 100 रुपए, शकील भाई ने 20 रुपए और चारों तरफ से पैसे के और इनके सौगात के इनामात के जो है ढेर लगे हुए हैं माशाअल्लाह। आज दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस नौदाइदा और छोटे बच्चे के लिए कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर इनके ज़बान के अंदर और गोयाई अता फरमाए और इन हुनर से जो है सरसार होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह। मेरा भी सलाम अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके सामने सोने की दुआ पेश करने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुने। बोल दुआ क्या है? दुआ सुनाती हो बोल। अल्लाहुम्मा पढ़ने तू हाँ। अरे वाह शाबाश माशाअल्लाह 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 लल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छे अच्छे बूढ़े लोगों को भी अभी सोने की दुआ याद नहीं होगी, अच्छे अच्छे बूढ़े लोगों को भी। लेकिन देखिए हमारे मदरसे मोहम्मदिया पादरा के छोटी बच्ची, दूध पीती हुई बच्ची ने आपके सामने सोने की दुआ आपके सामने पेश किया है। रसूल की हदीस कोई बच्ची ने याद किया है कि बच्ची के खैर बरकत के लिए आप दुआ फरमाएं। और जितना मुझे गुमान नहीं था उससे ज्यादा बढ़ चढ़ करके आपने हिस्सा लिया है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे और दीन इस्लाम का सिपाही बनाए। और जो हमारे मदरसे के अंदर जो लड़कियां पढ़ने आती हैं उनको भी शर्म हया का पैकर बनाए, पर्दे का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। अब हम लड़कियों का गोशा, लड़कियों का जो है और सिलसिला चालू करने जा रहे हैं। हमारे मदरसे के जो है सबसे पहले नंबर की तालिबा सानिया बानो बिनते अब्दुल मुबीन का मौजू है औरतों में तालीम की अहमियत। एक शायर कहता है कि वजूदे ज़म से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है जिंदगी का सोच दरूं। मोहतरम सामीन, मगर एक शायर और कहता है कि मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। आज ये हकीकत अपने आप को मनवा चुकी है कि इस्लाम ही वो वाहिद मजहब है जिसने औरतों पर एहसान अजीम किया है। इस जिंदा दफन की जाने वाली औरत को बेपनाह हुकूक से नवाजा। तमद्दुनी व माशरती जिंदगी में औरतों की अहमियत किसी भी साहब अकल व बसीरत पर मकबी नहीं कि एक सालेह और पुरअमन मुआशरे की तश्कील में औरत का निहायत अहम किरदार रहा है। अगर वो बुराई पर उतर आए तो बुरे से बुरा किरदार अदा कर सकती है, और अगर मैदान इल्म व अमल में उतर आए तो उम्महातुल मोमिनीन हजरत खदीजा, हजरत सुमैया, हजरत आयशा, हजरत सौदा, हजरत उम्मे ऐमन, हजरत फातिमा, हजरत उम्मे अतिया, हजरत खंसा जैसा मिसाली और निराली किरदार अदा कर सकती है। माशरे के बनाव और बिगाड़ का दारोमदार इसी औरत पर है। वो मुख्तलिफ मराहिल से जिंदगी गुजारती है। पहले वो किसी की नाज़नीन दुलारी चहेती बेटी होती है, फिर वो शादी के बंधन में बंध कर किसी के जिंदगी का सहारा बन जाती है। फिर एक वक्त आता है कि कभी उसे माँ का रुतबा और दर्जा मिल जाता है। माँ हुस्ने किरदार की हामिल और माँ जिस हुस्ने किरदार की हामिल होगी और पैकर होगी, औलाद भी उसी किरदार की दूसरी काफी होगी। इसलिए जहाने शरीयत ने मर्दों को तालीम और ताल्लुम का हुक्म दिया है, वहीं औरतों की तालीम और तरबियत पर की बशारत सुनाई है, जन्नत की बशारत सुनाई है। एक शायर एक शेर के अंदर कहता है कि तालीम से आती है कौम में बेदारी, तालीम से आती है कौम में बेदारी। हम इल्म के पंजे में शमशीर जहादारी। इस तालीम की
अहमियत और इसके जो है वक़्त को उजागर करने के लिए सानिया बिनते अब्दुल मुबीन, उनसे गुजारिश है को स्टेज पर तशरीफ लाएं और औरतों में तालीम की अहमियत को पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रत, आज के इस प्रोग्राम में तकरीर का मौजूद है औरत में तालीम की अहमियत। मोहतरम हज़रत, कायनात की इब्तदा से लेकर आज तक हर जमाना और हर दौर में तालीम की अहमियत मुसल्लम रही है, जिसकी शहादत कायनात की सबसे बड़ी किताब हमें कुरान मजीद ने दी है। इल्म मर्द हो या औरत के लिए एक ऐसी दौलत है जिसे हासिल करने की तरीक़ हर एक को, चाहे वो मर्द हो या औरत, आका हो या गुलाम, अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, सबको आज़ादी है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द हो या औरत पर फर्ज है। इसके अलावा इस्लाम ने लड़कियों को तालीम हासिल करने पर जन्नत की बशारत दी है। मोहतरम हज़रत, लड़कियों को अनपढ़ और जाहिल रखना एक ऐसा ही है जैसे एक दरख्त उमर, फूल और फल से महरूम रह गया हो। एक लड़की तालीम से पूरा खानदान रोशन हो जाता है और वो जिस घर में जाती है इज्जत पाती है। मोहतरम हज़रत, अब आखिर में मैं आप सबको ईद के इस मुबारक मौके पर ईद मुबारक पेश करते हुए चंद शेर के साथ सुखसत हो रही हूँ। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो वो बेसहूर है, ऐसी मुहासतर में सरासर फतूर है। इसमें वाले जान का बेशक कसूर है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अपनी लड़कियों को दीनी पढ़ने की तालीम कभी कदा फरमाए। आमीन। अस्सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बेहतरीन तकरीर हुई आपके सामने और इल्म की अहमियत का क्या मकाम है इन्होंने अभी आप बयान किया कि दरख्त की तरह है कि सारा जिंदगी के अंदर अगर उसके अंदर फल फूल न लगे तो उस दरख्त की कोई कीमत नहीं होती। उसी तरीके से वो लड़की जो दीनी तालीम हासिल नहीं करती है उसकी मिसाल इन्होंने उस दरख्त से लिया है। और बड़ी खुशी की बात है कि इनकी तकरीर से मुतासिर होकर के इनके दादा साहब ने अपने पोतरी के लिए बड़ा कीमती सौगात 500 रुपए का इनाम पेश किया है। माशाअल्लाह, और भी चारों तरफ से जो है इनके इनामात पेश किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला जी इनकी और जो है रफीक चाचा और चाची की तरफ से भी 100 रुपए का हदिया इनको पेश किया गया है। अल्लाह ताला हमारे माँ और बहनों को इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और इन माशाअल्लाह इनके चाचा की तरफ से भी जो है 10-10 के बहुत सारे नोट आ रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों की हिम्मत के अंदर और तरक्की अता फरमाए और इस बच्ची को होनहार और दीनी तालीम से सरसार होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज की ईद एक शायर कहता है कि हमारी बज़्म में ये ईद जब जलवा दिखाती है, बहिश्ते आरज़ू हुस्ने अमल से जगमगाती है, शराबे सागरे इरफान ये पीना सिखाती है, रज़ाए यार पर मरमर के जीना सिखाती है, बराहमी नजर इस ईद में यूं मुस्कुराती है, सबाहत देख कर रहमान की रहमत झूम जाती है। इस मुबारक मौके से, इस ईद मुबारक के मौके से हमारे इस बज़्म के 9वीं मुकर्रिर और मदरसा मोहम्मदिया के होनहार तालबा रूहीना बानो बिनते अब्दुल मन्नान साहब को ये मौजू दिया गया है। उनसे गुजारिश है कि आपके सामने इस अनोखे और खुशी और मुसर्रत से भरा हुआ ये टॉपिक लेकर के आए और आप सबको ईद का मौजू, ईद मुबारक पेश करें और ईद मुबारक का, ईद का दिन का मकसद क्या होता है, हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, इस मकसद को वाज़ेह करें। उनसे गुजारिश है रूहीना बिनते अब्दुल मन्नान से को आपके सामने स्टेज पर तशरीफ लाएं और आप सबको ईद मुबारक के मौजू पर खिताब फरमाएं।
बेटा कहे माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको रोहिना बानों की तरफ से ईद मुबारक हो, सबको ईद मुबारक हो। इनको इनके वालिदैन की तरफ से 1000 रुपए 500 का नोट इनको खराजा के इधर पेश किया गया है। और अभी चाचा की तरफ से भी 50 रुपए इधर साजिद भाई ने, शकील भाई ने और अली चाचा ने सब 50-50 और बहुत सारे कीमती मेहमान से इनको भी नवाजा जा रहा है। अल्लाह ताला जो है और इन्होंने आपके सामने जो बात रखी है कि आज हम ईदगाह के अंदर अपने भाइयों बहनों सहेलियों के साथ अच्छे अच्छे नवे कपड़े पहन करके आए हुए हैं, लेकिन इन्होंने जो दर्श दिया है कि इस दिन की खुशी में जो है क्या हमने उस आखिरत की फिक्र की है जिस दिन हमारे जिस्म के ऊपर एक कपड़ा भी नहीं होगा। जरा गौर करने के मकाम है कि छोटी बच्ची ने कितनी बड़ी बात कह दी आपके सामने। तो हम सबको जो है इस ईद की खुशी के साथ साथ आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तहलील बिन मोहम्मद नईम साहब आपके सामने जो है कोई अनोखा और नया प्यारा मौजू लेकर के बड़े जाहो जलाल और शान शौकत के साथ हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि इनकी 16 बयानी और इनके खताब से, इनसे तकरीर से सारे लोगों के दिलो दिमाग झूम जाएंगे और इनकी कही हुई बातों के मुताबिक अमल करने की तौफीक आपके अंदर पैदा हो जाएगी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा जनाब तहलील बिन मोहम्मद नईम से कोई अच्छे पर तशरीफ लाएं और अपने तकरीर को आपके सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे की खिदमत से दुनिया में अजमत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भर सर पे छाया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। अस्सलामु अलैकुम। माँ की मोहब्बत और माँ की ममता से मुतासिर होकर के, माँ की खिदमत से मुतासिर होकर के जो माँ अपने बच्चे के साथ पेश होती है, जिस मोहब्बत से और जो खिदमत करती है, उससे मुतासिर होकर के अपनी माँ के बल्कि जनरल माओं के हक में जो खराजे अकीदत इन्होंने पेश किया है, उसकी जो है बदौलत इनको बहुत सारे नोटों से और पैसों से नवाजा गया है। अल्लाह इनके जुबान के अंदर और कुव्वत ताक़ीर अता फरमाए और माँ के साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी चीज कि ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया गया है, आपके सामने पेश किया गया है, तो सईदा चाची ने 501 रुपया बच्चों को सिखाने और उनको इल्म हुनर से आरास्ता करने और बच्चों की कारकर्दगी से खुश होकर के 501 रुपया मुझको उन्होंने इनायत फरमाया है। आजकल के पाखंडी पीरों ने, आजकल के मौलवी और दीन बेचने वाले मुल्लाओं ने सारे ईमान वालों के ईमान का जनाजा निकाल दिया है। तो ऐसे पीरों, फकीरों, मौलवी और मुल्लाओं के दामन से बचने के लिए, उनसे जो है दूर रहने के लिए आपको नसीहत करने और एक ऐसा वाकया सुनाने के लिए हमारे मदरसा मोहम्मदिया पादरा की तालबा सैयदा मुस्कान बिन्त अब्दुल मुबीन तशरीफ ला रही हैं कि जो इस वाकये से और इस लतीफे से आपकी दुनिया बदल जाएगी और आप रहती जिंदगी तक किसी पीर फकीर और किसी पाखंडी पीर के दामे फरेब में नहीं आएंगे। उनसे गुजारिश है कि आपके सामने मुस्कान बिन्त अब्दुल मुबीन तशरीफ लाएं और अपने इस लतीफे को आपके सामने पेश करें। शायर कहता है कि हम अंबिया के नेक तरीका को छोड़कर गुमराह पीर जी के सदा हम कदम रहे। खुदा फरमा चुका कुरान के अंदर, मेरे मोहताज हैं पीरो पैगंबर, नहीं ताकत सिवा मेरे किसी में कि क्या हम आवे तुम्हारे बेकसी में। जो खुद मोहताज हुए दूसरे का, भला उससे मदद का मांग ना क्या।
पीरों और बुजुर्गों से भी कहना यही है शिर्क यारो, उससे बचना। वो क्या है जो नहीं होता खुदा से, जिसे तुम मांगते हो औलिया से। बहुत गफलत में सोए अब तो जागो, खुदा के होते हुए बंदों से न मांगो। हमारा काम है समझाना यारो, अब आगे चाहो तुम मानो न मानो। उड़ते, एक दूसरा शायर कहता है कि उड़ते अगरचे हुए हवा में पीर जी, घुसते हो आग में तो न जलता हो बाल भी। दरिया को तीरते हो तो पातर न हो कभी, सुन्नत के है खिलाफ तो समझो उन्हें कभी। इसी मौजू की वजाहत के लिए आपके सामने सैयदा मुस्कान बिन अब्दुल मोमिन तशरीफ ला रही हैं। आज के इस प्रोग्राम में तकरीर का मौजूद है एक लतीफ मुद्रमादत। एक पीर साहब के मुरीदों का ख्याल था कि उनके पीर को दूर दराज मुल्कों की खबर हो जाती है। एक दिन एक औरत ने पीर जी को दावत पर बुलाया और थाली में नीमे गोश्त की तौ जमा कर ऊपर से ज्यादा चावल रख दिया और थाली दस्तरखान पर पेश कर दिया और थाली और पीर जी सालम का इंतजार कर रहे हैं। औरत बोली, पीर जी खाना क्यों नहीं खाते? पीर जी बोले, अरे नादान सोया सादा चावल ही खिलाओगी। औरत हंसकर बोली, हुजूर आपके मुरीद कहते हैं कि हमारे पीर जी के पास गैब का इल्म है, वो बड़े पहुंचे हुए फकीर है और हालत ये है कि आपकी थाली में नीमे गोश्त का सालन मौजूद है। जो जब आपको अपने पास की चीजों की खबर नहीं हो सकती, दूर दराज मुल्कों की खबर कैसे हो सकती है? ये बात सुनकर पीर जी सर खुजला कर रह गए और चुपचाप खाना तनाउल फरमा लिया। अब आखिर में आप सबको एक मुबारक पेश करती हूँ और आप सबको ऐसे पाखंडी पीरों फकीरों मुलाओं से दूर रहने की तलकीन करती हूँ और अल्लाह बचाए ऐसे फितनों से हम मुसलमानों को। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितनी बेहतरीन अंदाज में और मिसाल से समझा दिया कि एक पीर जी कहते थे कि मुझे गैब का इल्म है और दूर दराज मुल्कों की खबर हो जाती है। तो उस औरत ने इन्होंने जैसा बयान किया है अपने मुताले से और अपने इल्म से कि जो है एक औरत ने पीर जी को दावत दी और दावत देकर थाल के अंदर नीचे जो है गोश्त की तह जमा करके ऊपर से सूखा चावल रख दिया। पीर जी बैठे वहाँ पर सालन के इंतजार कर रहे हैं कि भाई फ्राई चिकन कब आएगी कि खाया जाएगा। तो औरत देखती है कि भाई पीर जी खा नहीं रहे हैं, तो कहा कि भाई पीर जी खा क्यों नहीं रहे हैं? तो कहते हैं कि अरे नादान ये सूखा चावल खिलाओगी? कहा कि आप तो कहते हैं कि हमको तो दूर दराज मुल्कों का खबर हो जाती है। और आखिर में चलते चलाते इन्होंने नसीहत की कि अल्लाह बचाए मुसलमानों को ऐसे पाखंडी पीरों फकीरों और मुल्लाओं से। और माशाअल्लाह अल्लाह करे इनकी जुबानें एक और ज्यादा तासीर और कुव्वत अता फरमाए अल्लाह ताला। बहुत सारे नमाज से इनके दादाजी ने भी 100 रुपए और कहीं से 50 रुपए और कहीं से 20 के नोट और कहीं से 99 10 की नोट भी इनको जो है इनके जो है हदिया पेश किया गया है। अल्लाह ताला इनको मेहनत मुशक्कत से पढ़ने और जो है दीनी तालीम हासिल करने की और हिम्मत और जज्बा अता फरमाए। भूख लगी का अब एक छिल्ले जर्री वरक थी तेरी हयात, थी सरापा दीन दुनिया का सबक तेरी हयात। तरबियत से तेरी मैं अंजुम का हम किस्मत हुआ, घर मेरा अजदाद का सरमाए इज्जत हुआ। ममता से भरी मेरी माँ और बहनों, इस आलम वजूद में एक ऐसी हस्ती है जो दूसरे के वजूद के लिए अपनी जान की बाजी लगाती है। सख्त से सख्त ठंडी के मौसम में गीले कपड़े पर खुद सोती और सूखे पर दूसरे को सुलाती है। खुद भूखे रहती है लेकिन किसी की भूख देखकर उसकी ममता बेकरार हो जाती है। कमजोर से कमजोरों को अपने सीने से सैराब करके ताकतवर से ताकतवर बनाती है। चलना फिरना खाना पीना जिसे नहीं आता उसे चलना फिरना
और फर उड़ना सिखाती है। जब रोने की आवाज सुनती है दौड़ी आती है, हाथों हाथ लेती और सीने से चिपका लेती है। मीठी मीठी लोरियां गाकर दिल को बहलाती है। दूसरे के आराम और चैन के लिए अपना आराम और चैन सब भूल जाती है। दूसरे के सुख के लिए अपना सर पर दुख का पहाड़ उठा लेती है। बीमार पड़ने पर आंखों की आंसू बरसाती है। रब के सामने अपने हाथ जोड़कर शिफा की भीख मांगती है। और पढ़ने के लिए मदरसा में उन्हें और अदब व अखलाक सिखाने के लिए मदरसा के रूप कराती है। और जब कोई तकलीफ होती है तो उस तकलीफ को देख करके तड़प उठती है। जो दूसरे के खुशी को अपनी खुशी और दूसरे के गम को अपना गम तस्वुर करती है। क्या आपने उस हस्ती के बारे में कुछ सुना या देखा है? हाँ, हमने उस मुकद्दस हस्ती को अम्मी जान कहते हैं। इस अम्मी जान की ममता मांगने के लिए हमारे मदरसा के एक नहायत नौज़ायदा और नहायत तालिबा उम्मे हबीबा माँ की खिदमत में खिराज अकीदत पेश करने के लिए चंद अशार के साथ आपके सामने हाजिर हो रही हैं। उनसे गुजारिश है कि वो चंद अशार के साथ आपके सामने तशरीफ लाएं और माँ की ममता और उनसे जो है मोहब्बत की भीख मांगने के लिए चंद अशार आपके सामने पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल के ठंडी हवा चाहिए। मेरी आगा के मुझको सुलाती है तू। मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए? प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे ममता के साए में फूलों फूलों थाम कर तेरी उंगली में बढ़ती चलूं। आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरी खिदमत में दुनिया की अजमत मेरी। तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भर सर पे तेरा चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। ये माशाल्लाह जो है अब जो है तकरीर का और शेर व अदब का शेर से मुतासिर होकर के इनके बड़े अब्बा साजिद भाई ने 100 रुपये का सौगात पेश किया। मामा ने, क्योंकि मामा यासीन भाई बड़ौदा से तशरीफ लाए हुए, उन्होंने खुश होकर के 100 रुपया उम्मे हबीबा को पेश किया है। 30 रुपया किसके तरफ से भाई? और 100 रुपया दूसरे उनके एक दूसरे मामा जाए जनाब राना के तरफ से, जनाब सिद्दीक भाई की तरफ से जो है 100 रुपये अपने नवासी को इन्होंने खुश होकर के हदिया पेश किया है। माशाअल्लाह। 10 रुपया किधर से है? अब जो है बच्चों के इस इनामी तकरीरी प्रोग्राम से आपको अंदाजा होगा, हमारे मदरसे की तालीम और तरबियत का अंदाजा होगा कि हमारे मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे क्या सीख रहे हैं और क्या सीख करके बनने वाले हैं। अगर आपने ध्यान दिया अपने बच्चों के ऊपर और मेहनत किया तो इंशाअल्लाह ये पादरा तालीम से, इल्म व हुनर से मुज़य्यन हो करके इल्म व अदब का गहवारा बन जाएगा। और इन्हीं चंद बातों के साथ हम नबी मजलिस के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। अभी तकरीर का और जो है शेर व अदब का सिलसिला खत्म हो गया इंशाअल्लाह। अभी आपके सामने गर्मा गर्म